ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं कब किस प्रदेश में कौन हथकंडा अपनाया जाए ताकि सफलता मिले। अभी तक तो उनको सफलता मिलती जा रही है, लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस के लोगों को सफलता नहीं मिली। कुल मिला के 2024 में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया यहाँ, और 27 में भी समाजवादी पार्टी हराएगी भारतीय जनता पार्टी को। इनकी जितने कोशिश हैं सब नाकाम हो गए, और ये जिस होशियारी में बारीकी में ये काम कर रहे थे वो पकड़ा गया है कि एक व्यक्ति का नाम 4 बूथों पर है, 5 बूथों पर है। तो इसलिए इसको समाजवादी पार्टी सब खारिज करवाएगी, और जिनका नाम कटा होगा फिर से उसमें जुड़वाएगी। ये हम लोगों का प्रयास है। अब जो आरोप लग रहा है कि आप लोगों का एफआईआर में नाम बढ़ गया है 64,000, तो कैसे चुनाव नजदीक है, कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे 27 का? लड़ाई मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मिली भगत से जो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हुआ है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने उजागर किया इसको, और हर जिले पर सबको निर्देश है कि इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कितना हथकंडा अपना रही है। वो उजागर हुआ है कि एक आदमी का नाम 4 बूथ पर है, 5 बूथ पर है, और अलग अलग अंतराल पर उसका नॉमिनेशन हुआ है। ये हमें तो शंका है कि ये बाहरी लोग भी हो सकते हैं जो अन्य प्रदेश के, और इसका पूरा बायोडाटा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास है। चुनाव के समय ये सभी लोगों को आईडी सहित उस प्रदेश में भेजेंगे लोग, और वो अपना फर्जी मतदान करके चले जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, और इसी के तहत ये सारा काम हुआ है। जो घपलेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, बिहार में चुनाव हुआ उसमें भी विपक्षी पार्टियां ने आरोप। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सरकार के विरुद्ध जो है आकर के बोले, फिर अगले ही दिन जो है मुख्यमंत्री के साथ उनका सपरिवार वायरल। इस पूरे प्रकरण को आप सांसद क्या देखते हैं? डॉक्टर संजय निषाद ड्रामा नौटंकी तो देखे होंगे कभी कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। नौटंकी का जोकर है, और उसी के तहत इसका समाज, चाहे वो बिंद समाज के हों, चाहे निषाद समाज, चाहे कोई हो निषाद सम्मान से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस अखिलेश निषाद के शहादत के बदौलत डॉक्टर संजय अस्तित्व में आए, उनको वहीं छोड़ दिए, और उनको भाजपा से गठबंधन करने का मौका मिला, 20 टिकट मिला। एक भी निषाद को टिकट नहीं दिया, मात्र अपने लड़के को दिया। वो भी पार्टी तो बनाया है आदमी निषाद पार्टी, थाली चुनाव भोजन भरा थाली, लेकिन चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, कमल निषाद से। उनका लड़का भी लड़ा यहाँ कमल से, और इनका लड़का रुद्र यहाँ चौरी चौरा से लड़ा निषाद पार्टी से, लेकिन कमल के निशान से लड़ा। इस आदमी को बहुरूपिया नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? निषादों के आरक्षण को लेकर के एक सामाजिक संगठन ने जो है 7 दिन तक धरना दिया। वो उसके एक जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट सुशील साहनी जी, वो कहे कि एक मंत्री के इशारे पर जो है उन्हें वहां से जबरन हटा दिया गया। उनका व्यक्तिगत कभी वो डॉक्टर संजय के समर्थक थे, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। आपने खून पे चिट्ठी भी भेजे हैं आरक्षण के लिए। तो आरक्षण के लिए
कम से कम जितनी आबादी है निषाद समाज की पूर्वांचल में, तो संख्या बल के आधार पर अगर कोई मांग रखे तो समझ में आता है। 4 आदमी बैठ के कहें कि हमको आरक्षण चाहिए तो कैसे संभव है? उस तरह का काम करना चाहिए। सुनिए, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या हमारी सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा 2004-5 में हम लोग अनुसूचित जात का अनुसूचित जात की सुविधा मिले निषाद समाज के लोगों को, बाकायदे इसके लिए शासनादेश जारी हुआ, प्रमाण पत्र जारी हुआ, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। उसके बाद फिर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में एक प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा गया कि निषाद जात की जो 17 उपजातियां, इनको अनुसूचित जात की श्रेणी में रखा जा। लेकिन ये जो डबल इंजन वाली सरकार है, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? सरकार में आएंगे अगर जो आप लोग सरकार में आएगी तो माननीय अखिलेश यादव जी बिना कहे लोग निषाद समाज की पीड़ा को समझ रहे हैं। हम लोग कहेंगे भी और वो करेंगे भी, हमको पूरा विश्वास है। ये जो महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, जब नहीं हुए थे 2017 के चुनाव में, ये इन्होंने निषाद समाज की बैठक करके कहे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम निषादों को आरक्षण दे देंगे। क्या हो गया? यहीं कमिश्नरी कचहरी में मीटिंग हुई थी, निषाद समाज के लोग किए थे। तो हम याद दिला रहे हैं कि आप लोग वादा करते हैं कुछ और करते कुछ नहीं है। लेकिन ये सरकार महंगाई से पैदा हुई है, महंगाई के नाम पर आई थी। अब वही जिस महंगाई के नाम पर सबको देखा, बार बार हमको देखो एक बार का इनका नारा था। बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार बीजेपी सरकार। अब कहाँ गया? महंगाई तो ये दे रही सरकार, और कुछ तो दे नहीं रही है। न नौकरी दे रही, न रोजगार दे रही है, न सम्मान दे रही है। थाने पर जहां लोग जाते हैं पीटे जाते हैं, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सरकार महंगाई दे सकती है, कष्ट दे सकती है, बकिया और कुछ नहीं दे सकती है।